बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्ज़ा पंसोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायर टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, इससे कबल भी हमने एक तमीर मुस्तक़बिल पाक इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से वीडियो अपलोड की थी और उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। और आज एक नई वीडियो पाकिस्तान में बच्चों का पहला हफ्ता रोज़ा इंसाइक्लोपीडिया के हवाले से हम दूसरी वीडियो जिसका मौजू हैवानात है, एनिमल से मुतल्लिक़ ये शुमारा है, तो हम इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। और आज के शुमारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे पेंगुलन की, और इसको चूंटी खोर का भाई भी कहा जाता है। और इसकी अगर आप शक्ल देखें तो इसके ऊपर देखें छिलके हैं, खोल से हैं, मैंने छिलकों वाला फुटबॉल भी इसको कहते हैं। दीमक का ये बहुत दुश्मन है। पेंगुलन का शुमार दुनिया के अजीबो गरीब जानवरों में होता है और ये वाह दूध देने वाला मामालिया जानवर है। इसको हम मेमल्स भी कहते हैं और जिसका तमाम जिस्म सिवाय मुंह के बड़े बड़े और सख्त छिलकों से ढका होता है और इस जानवर अफ्रीका और एशिया के जंगलात में मिलता है। खाता पीता ये क्या है कि पेंगुलन चूंटी की तरह चूंटियाँ और दीमे खाता है और ये हमेशा उन जगहों पर मौजूद होता है जहाँ चूंटियाँ और दीमे के ग्रोंदे हों और इससे पानी पीते हुए बहुत कम देखा जाता है। इसकी वजह यही होती है कि इसको मतलूबा नमी ज़्यादा जगहों पे ये रहता है, उन जगहों पे ये ज़्यादातर क़याम करता है। और यहाँ पे वो पूछता है कि क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन बहुत से हैं कि पेंगुलन गर्म मरतूब जंगलात का जानवर है और चूंटी खोर का करीबी रिश्तेदार है, तो इसकी 8 अक़साम हो सकती हैं। बिल्कुल जानते हैं कि ये इसको चूंटी का खोर का भाई कहा जाता है। और अब देखें 8 किस्में इसकी हैं, कहते हैं, जो ज़्यादा समझने वाली हैं। और शक्ल सूरत, एक पेंगुलन ज़्यादा से ज़्यादा 3.25 फुट दुम समेत तक लंबा होता है। ये काफ़ी लंबाई वाला जानवर है और सख्त छिलके, लंबा मुंह, बहुत छोटी आँखें और लंबी दुम में इसकी ख़ास निशानियाँ हैं। इसकी ज़बान चूंटी खोर की ज़बान की तरह लंबी और पतली होती है और ये 16 इंच तक लंबी होती है। यानी अगर आप इसको कहें तो ये तकरीबन 1.5 फुट, तकरीबन मैं कह रहा हूँ, वरना 18 इंच होता है 1.5 फुट, तो इतने लंबी ये हो सकती है। इसकी टांगें छोटी और मजबूत होती हैं, पंजे नोकीले और तेज़ होते हैं जिनकी मदद से चूंटियों के ग्रोंदों को यानी उनके घरों को बआसानी खोद लेता है। अब हैरत ज़्यादा इसमें बात क्या है जो इसके अंदर के ये क्या क्या ख़तरे के वक़्त पेंगुलन बिल्कुल गोल हो जाता है, यानी इसकी टेल दुम जैसे जैसे कंडीला चूहा नहीं वैसी शक्ल अख्तियार कर लेता है। ऐसी हालत में ये किसी कांटेदार फुटबॉल जैसा दिखाई देता है। इस वक्त पर इस पर कोई हमला नहीं कर सकता। ये बिल्कुल चूंटी की खोर की तरह अपनी ज़ुबान से चूंटियाँ धीमे अचक कर निकल जाता है, यानी उसको ज़ुबान के साथ लगा के आगे निकल जाता है। उसको रौब करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके दांत नहीं होते। पेंगुलन की नज़र में बहुत कमज़ोर है, नज़र इसकी बहुत कमज़ोर होती है। ये अपनी नाक की मदद से ही खुराक तलाश करता है। तो ये आई साइड नहीं है, बस ये नाक लगाता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है। ये बहुत सेंसिटिव होता है जिसकी वजह से। और ये पेंगुलन जो होता है, मादा पेंगुलन दरख्तों की जड़ों के गर्म गिर्द जो होते हैं नरम ज़मीन खोद कर एक बेल बनाती है और ये बेल 2 फुट तक गहरा होता है। इस बेल को मादा टहनियों और पत्तों से नरम और महफूज बनाती है। और फिर क्या होती है, गर्मी या ख़ज़ां के मौसम में मादा पेंगुलन एक बच्चे को जन्म देती है और पैदाइश के वक्त इसके जिस्म के छिलके बहुत नरम और सफ़ेद होते हैं। चंद दिनों के बाद ये सख्त हो जाते हैं। मादा इस बच्चे को तकरीबन 1 माह तक इस घोंसले में अपने साथ रखती है। इस दौरान में इस बच्चे की माँ की दुम से चिमटा रहता है और 3 माह बाद इससे खाने लगता है, खुद खाने लगता है। और 2 साल के बाद ये बिल्कुल आज़ाद ज़िंदगी गुजारने लगता है। दुश्मन इसके क्या होती हैं, इसमें देखो तंदवा जो है, इसमें जाग और बड़े सांप इसके बच्चों के दुश्मन होते हैं। और इसके अलावा इसको मौका मिलते ही इसको खा जाते हैं, लेकिन बड़े पेंगुइन को ये जानवर नहीं खा सकते क्योंकि इसके छिलके बहुत सख्त होते हैं। और दूसरा बिल्कुल गोल पत्थर की तरह नज़र आता है और दुश्मन इससे छोड़ देते हैं। और इसके जिस्म को खोलना एक ताकतवर इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल है, ये इतना अपने आप को मजबूत कर लेता है। आगे अगर हम देखें कि इसमें तमीम पेंगुलन जो है, और ये पेंगुलन अफ्रीका के मशरक़ी और जनूबी ममालिक के जंगलात में पाया जाता है। इसे हम केप और इसमें हम लेमेक का पेंगुलन भी कहते हैं।
और इसमें ये किस्म ज़्यादातर कहते हैं कि सरबई और स्याह रंगों में मिलती है। इसकी ख़ास खूबी ये होती है कि ये अपने पिछली टांगों की मदद से चलता है। या देख लें इसका कलर, इसका वो पहले वाले पेंगुलन से वो काफ़ी मुख्तलिफ है। इसके अगले पैरों में 3 नुकीले नाखन नुमायाँ होते हैं जिनकी मदद से चींटियों के बिलों को खोद लेता है। और इसमें पेंगुलन जो है 3.25 फुट लंबा जबकि 1.5 किलोग्राम तक वजनी ये होता है। इसके शिकार में ख़ास अक़साम की चींटियाँ और दीमक होती है। ये वो पहले वाले पेंगुलन की तरह नहीं है, ये उससे डिफरेंट इसकी खुराक होती है। जनाती पेंगुलन हमारे पास ये सबसे बड़ा पेंगुलन होता है जो मगरबी अफ्रीकी ममालिक युगांडा, तंजानिया, कीनिया और सहराई ममालिक में पाया जाता है। ये 4.25 फुट लंबा और 40 किलोग्राम तक वजनी होता है। ये हमेशा चींटियों के बिलों के पास रहता है और यूँ ही इससे दीमक का कोई नीला या चींटियों का बिल नज़र आता है, दीमक का कोई टीला या चींटियों का बिल नज़र आता है तो इस पर चढ़ जाता है और अपने वज़न से इसे तोड़ डालता है और फिर पंजों से मज़ीद खोद कर चींटियों और दीमक पर हमला कर देता है। जनाती पेंगुलन जो है वो अपनी दुम से तवाज़न बरकरार रखकर पिछली 2 टांगों पर रीछ की तरह चल सकता है। इससे अगले पैरों से ये दरख्त या किसी दीवार पर वगैरह पर भी चढ़ने की सलाहियत रखता है। अब अगर हम देखते हैं शजरी पेंगुलन है और ये नाम से ज़ाहिर है कि ये पेंगुलन की सबसे छोटी किस्म है। ये 17 इंच तक लंबा और आधा किलोग्राम तक वजनी होता है और ये पेंगुलन अफ्रीकी ममालिक में कई जिसमें सेरालियोन और कीनिया है और इसके बाद नामीबिया में पाया जाता है। और शजरी पेंगुलन ज़मीन के साथ साथ दरख्तों पर भी मौजूद चींटियाँ खा जाता है और ये बआसानी दरख्तों पर चढ़ जाता है और एक बंदर की तरह शाखों से उल्टा लटक सकता है। इस पेंगुलन की ज़बान सबसे लंबी होती है और बाज़ कात ये 27 इंच तक पहुंच जाता है। यानी आप ये कह लें तकरीबन 2.25 फुट तक इसकी लंबाई हो जाती है। और ये आप देख रहे हैं इसकी शक्ल, इसकी शबाहत हिंदुस्तानी पेंगुलन आ गया। भारत और श्रीलंका के साथ साथ ये किस्म हमारे यहाँ पंजाब में सियालकोट, जेहलम, गुजरात, कोहाट, अटक के जंगलात में आम पाई जाती है। हिंदुस्तानी पेंगुलन सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी मौजूद है, ताहम वहाँ इसकी तादाद खासी कम है। ये पेंगुलन 4 फुट तक लंबा होता है और 16 किलोग्राम तक वजनी होता है। ये ज़्यादा मिट्टी की रंगत का होता है और हिंदुस्तानी पेंगुलन 2 घोंसलों से बना होता है और एक घोंसला हमेशा चींटियों के बिलों के नज़दीक होता है और जिसमें से ये सुरंग बनाकर चींटियाँ खाता है और जबकि दूसरे घोंसले में ये सिर्फ आराम करता है और मादा अपने बच्चों को रखती है और इसका घोंसला बाज़ औकात 6 मीटर तक गहरा होता है। और भारत में इसे खाल और गोश्त के लिए काफ़ी कबाइल शिकार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक और पेंगुलन है और जो कह लें कि इसमें चीनी कह लें या कोई बार इस किस्म का, तो ये भूटान में पाया जाता है और टाइकोन में और इसके अलावा क्या चीन में पाया जाता है और मुख्तलिफ जापान के शहरों में पाया जाता है। ये पेंगुलन जो है 2 फुट तक लंबा, 7 फुट तक इसका वज़न होता है और इस पेंगुलन की ख़ास बात यह होती है कि ये बंदर की तरह दरख्त से अपनी दुम से लटक सकता है। ये चीनी पेंगुलन ज़्यादातर ये चीनी पेंगुलन है और जो यहाँ पढ़ने में शायद दुश्वारी हो रही थी तो ज़्यादातर सुनहरी रंग में भी रहता है और ये बहुत आस्ता आस्ता हरकत करता है और किसी दूसरे जानवर को देखकर फ़ौरन गोल शक्ल अख्तियार कर लेता है। चीनी पेंगुलन ज़मीन के साथ साथ दरख्तों से भी चींटियाँ वगैरह खा लेता है और इस पेंगुलन की बहुत ख़ास इस पेंगुलन को वियतनाम में भी लोग गोश्त के लिए शिकार करते हैं। तो ये साफ ज़ाहिर ऐसी चीज़ों को गैर मुस्लिम खाते होंगे और मुसलमान के लिए ये नहीं है। लंबी दुम वाला पेंगुलन और ये किस्म सादा पेट वाला पेंगुलन भी कहलाती है और ये पेंगुलन का कांगो, गनी और गाना के बारानी जंगलात में आम मिलता है। इसकी ख़ास बात तकरीबन 2 फुट लंबी दुम होती है और दुम के बगैर ये 16 इंच तक जो है और इसका जो वज़न इतने किलोग्राम होता है। ये पेंगुलन दरख्तों की शाखों में रहता है और ये वाहिद पेंगुलन है जो पानी में तैर सकता है और ज़मीन और दरख्तों में पर रहने वाली चींटियाँ इसकी खुराक होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें और कि इंसानों से इसका क्या तल्लुक़ है। पेंगुलन बेज़र जानवर है, ये इंसान को
देख कर फ़ौरन गोलमोल हो जाता है। तो हमें ये पहले भी जितनी एग्ज़ाम आपने पढ़ी हैं उसमें सभी के लिए ये अंदर ये खूबी है। इसके जिस्म पर स्केल होते हैं, छिलके होते हैं। तो हम अगर इसे प्यार किया जाए तो ये मनहूस हो जाता है। दुनिया के कई ममालिक में लोग इसका गोश्त खाते हैं और इसके छिलकों से मुख्तलिफ अशिया तैयार करते हैं। चीनी पेंगुलिन के पंजों को मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तहफ़्फ़ुज़ इसका क्या है कि तहफ़्फ़ुज़ हैवानात की आलमी तंज़ीम वर्ल्ड वाइड जो है लाइफ ने ख़बरदार किया है कि पेंगुलिन का गैर कानूनी शिकार ना रोका गया तो चीनी और हिंदुस्तानी पेंगुलिन 10 साल बाद भी बिल्कुल नापैद हो जाएंगे। यानी ये इसकी नस्ल जो है उसमें ये ख़तरात लाहक हैं, ये किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। अदारे ने मुतल्लिका ममालिक को इनका शिकार रोकने और इनकी अफज़ाइश करने पर ज़ोर दिया है। तो यहाँ पे वही हस्बे मामूल जो आफाकी जानब से होता है, नमाज का चार्ट है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, कितना अच्छा है कि अगर हम नमाज को इस चार्ट की मदद से तो जैसे जैसे वो बच्चे टिक करते हैं, कज़ा के लिए काफ लिखते हैं और बाजमात के लिए बे लिखते हैं और ताख़ीर अगर हो जाती है तो ते लिखती हैं। तो आगे लास्ट थिंग जो हम बताने वाले हैं कि पेंगुलिन ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल तक ज़िंदा रह सकता है। ये इन्फॉर्मेशन है, इंतहाई यूनिक किस्म की इन्फॉर्मेशन है। और हाजमे को पेंगुलिन हाजमा बरकरार रखने के लिए अक्सर पत्थर निगल लेता है, ये इसकी बहुत बड़ी खसूसियत है। पेंगुलिन एक दूसरे को मखसूस बू से पहचानते हैं, जैसे कुत्ते की तरह इसकी भी स्मेल होती है। और पेंगुलिन सांप की तरह फुनकारता है और चींटियों को खाते वक्त ये अपने कान और नाक बंद कर लेता है। और पेंगुलिन साल भर में 70 मिलियन तक कीड़े चट कर लेता है। तो आगे यहाँ पे उन्होंने कहा कि चूंटी खोर है, स्लोथ है, उकाबी है, यहाँ पे ये इनके जानवरों की पहचान दी गई है। तो पेंगुलिन सख्त छिलकों या स्केल से भरा हुआ एक छोटा सा जानवर है। ये चूंटियाँ और दीमक खाता है। गर्म रतूब जानवर जंगलात में पाया जाता है। इसकी 8 अक़साम है, अफ्रीका एशिया में पाई जाती है। और पेंगुलिन ख़तरात के वक़्त जो होते हैं फुटबॉल की तरह। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने पहले माशाल्लाह पढ़ी थी। और ये चूंटियाँ खाता है। यहाँ पे खुद आजमाई के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जब ये पूरा कोई मैगज़ीन बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनके ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि ये हमने क्या पढ़ा। तो उसके सेल्फ असेसमेंट के तौर पे कुछ सवाल उनसे पूछे जाते हैं। पेंगुलिन की नज़र कमज़ोर बहुत तेज़ होती है, हालांकि बिल्कुल नहीं है, पर इसकी तो नज़र कमज़ोर होती है। पेंगुलिन तेज़ नहीं तैर नहीं सकता, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। हिंदुस्तान में पेंगुलिन सबसे बड़ा लंबा पेंगुलिन होता है या शजरी पेंगुलिन पर बरसीर में पाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, नाजरीन, मेरे प्यारे नाजरीन, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरपूर मैगज़ीन है। और अगर ये अच्छी लगे तो आप काइंडली आप इसको शेयर कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, इसमें शेयरिंग करें लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल GMP इंस्पायर टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो बिला तख़ीर आप तक पहुँची रहे। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।